एंथ्रोपोड जो है इसे हम लोग इंसेक्ट कहते हैं। जितने भी कीड़े हैं, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े, जितने भी कीड़े हैं वो सारे एंथ्रोपोड फाइलम या एंथ्रोपोड डिवीजन में आते हैं। हम लोगों ने एनिमल किंगडम को कितने डिवीजन में बांट रहे हैं वो देख रहे हैं। इसमें से जो छठा डिवीजन है एंथ्रोपोड का, उसमें सिर्फ इंसेक्ट्स ही आते हैं। इंसेक्ट्स, जो भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स क्या हो गए? कीड़े ना, इंक्लूडिंग जैसे मच्छर है, फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं, ये सारे इंसेक्ट में आते हैं। एंथ्रोपोड का जो हैबिटाट है, कहाँ पे पाया जाता है, तो ये वाटर एंड लैंड दोनों में पाया जाता है। वाटर एंड लैंड दोनों जगह पे पाया जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं, इसमें एंथ्रोपोड जो कीड़े के जो प्रकार है, जो कीड़े के बाद इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है वो सबसे ज्यादा है। इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द, विवेक नोट डाउन कर रहे हैं? इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। देयर आर अराउंड 12,50,000 species are in our आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में जो है लगभग 12.5 लाख स्पेसीज होते हैं ना। और ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। फाइलम कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? देखो, इसका फाइलम का सबसे बड़ा कहने का मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा स्पेसीज हैं। अब हर स्पेसीज में, जैसे ह्यूमन स्पेसीज जो है उसकी संख्या कितनी है, लगभग 7 बिलियन के आसपास। उसी तरह से जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी संख्या कुछ और हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ स्पेसीज का बात किया जा रहा है। तो लार्जेस्ट फाइलम जो है, फाइलम या डिवीजन सेम चीज है। लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा है? आर्थ्रोपोड। इसमें अगला पॉइंट लिखो, द बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसका मतलब हुआ कि 3 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। एक उसका सर है ना, हेड जो है सर हो गया। उसके बाद थोरैक्स का मतलब होता है कि सर और पेट, एब्डोमिनल, एब्डोमेन पेट, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो नली, जैसे कि हमारा जो नेक है, जो हमारा गला है, वो एक तरह से थोरैक्स है। तो हेड और एब्डोमिन को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है उसको थोरैक्स कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, द लेग्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर जॉइंट। आर्थ्रोपोड्स के जो लेग होते हैं वो ज्वाइन होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि कॉकरोच,
कॉकरोच जो है एक तरह का इंसेक्ट है ना? आर्थ्रोपोड कैटेगरी में आता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जितने भी मक्खी हैं, है ना? हाउस फ्लाइज़ जो है, ये सारे किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म क्या है? सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है जिससे सिल्क बनाया जाता है। ये एक इंसेक्ट है जिससे सिल्क बनता है। और भी कई सारे हैं जैसे कि मॉस्किटोज़। मॉस्किटोज़, है ना? मच्छर। उसके बाद लोकस्ट का आपने नाम सुना होगा, टिड्डे जिसको हम लोग कहते हैं। ये सारे जो हैं इंसेक्ट हैं और ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इसके बाद 7th नंबर पे चलते हैं। 7th नंबर पे जो फाइलम है उसका नाम है मोलुस्का। मोलुस्का जो है ये सॉफ्ट स्किन वाले एनिमल्स हैं। ये सॉफ्ट स्किन वाले एनिमल्स होते हैं। समटाइम्स द बॉडी ऑफ मोलुस्का इज कवर्ड बाय हार्ड कोटिंग। कुछ ऐसे मोलुस्का हैं जिनका शरीर पे जो है एक हार्ड कोटिंग होता है, एक कवर होता है, ठीक है? जैसे कि स्नेल। इसमें लिखो, अगला इसका महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि सेकेंड लार्जेस्ट इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम जो है वो है मोलुस्का। इसके बाद जो 8th हमारा इंपॉर्टेंट है फाइलम, जस्ट ठीक है, जो 7th नंबर में जो फाइलम है, सातवां जो फाइलम है, आठवां सॉरी, वो है कोरडेटा। कोरडेटा ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें स्पाइन पाया जाता है। स्पाइन जाते हो, रीढ़ रीढ़ की जो हड्डी है ना? उस तरह का उसे एक्चुअली कहा जाता है कोरडेटा। रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको वर्टेब्रल या फिर कोरडेटा कहते हैं, जिसमें स्पाइन प्रेजेंट होती है। इसकी जो मेन जो फीचर है इसका कि कोर डेटा कौन किस तरह का एनिमल को कोर डेटा कहेंगे? ऐसा एनिमल जिसमें प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कोलम हो या फिर इसी को स्पाइनल कोलम भी कहते हैं। जैसे कि इंसानों में जो रीढ़ की हड्डी है
तो इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है किसी भी एनिमल का, तो सबसे पहले उसमें जो डेवलप होता है वो कोर डेटा ही डेवलप होता है। और उसी के अराउंड जो है सारे बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। इसमें लगभग 60,000 से 65,000 स्पीसीज आते हैं। कोर डेटा के अंदर जो है वो वर्टिब्रा है। वर्टिब्राटा जो है वो ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें स्पाइन पूरी तरह से डेवलप होते हैं। तो कोर्डेटा या वर्टेब्राट जो है वो हम लोग एक ही कह सकते हैं उसको। वर्टेब्रेट में का जो हर्ट होता है उसमें 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकते हैं। यहाँ से वर्टेब्रेट के में जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितने भी डिवीजन होंगे इन सबको याद रखना है। वर्टेब्रेट क्या है? ये एक फाइलम या डिवीजन है। फाइलम या डिवीजन है। इसके अंदर कई सारे क्लास होंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो कि जितने भी वर्टेब्रेट हैं उसको कैसे डिवाइड किया गया है ना, उसमें कैसे डिवीजन किया गया है। तो वर्टेब्रेट को में सबसे पहला जो क्लास है वो है फिश का। ये जो है वो है फिश वाला क्लास। मछलियां जो है वर्टेब्रेट में, मछलियां सबसे पहले आती है। इसमें मछलियों में दो तरह का प्रकार हो सकता है। जो फिश होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक वो फिश, हाँ, जो मछलियां होती हैं वो दो तरह की हो सकती है। एक ऐसी मछलियां जिसमें जौ या जबड़ा, लैक्स जॉ, मतलब कि जबड़े का अभाव होता है। जबड़े का अभाव होता है। हमारा जो मुंह है, जो हमारा माउथ है, वो बंद कब होता है? जबड़े की वजह से बंद होता है। तो ऐसी मछलियां जो है जिनमें जॉ नहीं होता है ना, जिनमें जबड़े नहीं होता, उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। आप अगर कभी कई बार अगर देखे होंगे टीवी में कुछ वीडियोस वगैरह या यूट्यूब पे या फिर एक्वेरियम में, तो बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जिनका मुंह हमेशा गोल बना रहता है, वो उनका मुंह बंद ही नहीं होता क्योंकि उनमें जबड़ा नहीं होता। तो जो हमारे जो जॉ है, जो हमारा जबड़ा है, उसका मुख्य काम क्या है? हमारे माउथ को क्लोज और ओपन करना। तो जितने भी फिश हैं वर्टेब्रेट में, कई तरह के एनिमल्स हैं। इसके अंदर जो फर्दर इसका डिवीजन है उसमें एक है फिश। फिश में अगर जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ऐसी मछलियां को कहा जाता है जिसमें जबड़े नहीं होते। इसे अग्नाथा भी कहा जाता है। इसे अग्नाथा भी कहा जाता है। अब कुछ मछलियां होती है, इन मछलियों को छोड़ के, अग्नाथा को छोड़ करके जितने भी वर्टेब्रेट है ना, जितने भी एनिमल्स हैं वर्टेब्रेट डिवीजन में, उन सबके पास जॉ होता है, सबके पास जबड़े होते हैं, है ना। जिन एनिमल्स के पास जबड़े होते हैं उसमें दो तरह की प्रकार है। एक है ऐसी मछलियां, है ना, ऐसी मछलियां, ध्यान देना, ऐसी मछलियां जिनमें फिन्स होते हैं। फिन्स का मतलब क्या हुआ कि श्वास लेने के लिए इनके पास क्या रहते हैं? जो गिल्स होते हैं उस वो रहते हैं इसमें। तो मछलियों में तीन तरह का क्लास है। ऐसी मछलियां जिनमें जबड़े नहीं होते और ऐसी मछलियां जिनमें जबड़े होते हैं। जिनमें जबड़े होते हैं उसे पीसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीज कहा जाता है। जिनमें जबड़े होते हैं उसे पेशीज कहा जाता है और जिनमें जबड़े नहीं होते उसे अग्नाथा कहा जाता है। यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद जो डिवीजन है वो है एम्फीबिया, है ना। फिश हो गया पहला। फिश में दो तरह के हो गए, एक जबड़े जिनमें नहीं होते और एक जिनमें जबड़े होते हैं। दूसरा एम्फीबिया, है ना।
फिर तीसरा रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। एम्फीबिया ऐसे ऐसे जानवर हैं जो पानी और लैंड, वाटर और लैंड दोनों जगह पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग। रेप्टिलिया वो ऐसे एनिमल्स हैं जो रेंग कर चलते हैं, हाँ, जैसे स्नेक। एवीज हम लोग बर्ड को कहते हैं, पक्षी को। और मेमल्स जो है ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जो जो जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है ना, जैसे कि ह्यूमन। तो यहाँ पे जितने भी डिवीजन हैं उसको एक एक करके देखते हैं। फिश, तीन तरह की मछलियां होती है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो टोटल तीन तरह की के फिश होते हैं। एक जो है उसे साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है या फिर अग्नाथा भी कहा जाता है। इनमें जॉ नहीं होता, जबड़े नहीं होते, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है फिश का वो है पेसीज, जिनमें जबड़े होते हैं। मछलियों के फीचर क्या है, क्या क्या चीजें होती है मछलियों में, तो पहला चीज हर किसी को पता है, लिव्स इन वाटर। मछलियां जो है पानी में पाई जाती है। श्वास लेने के लिए इनके पास गिल्स होते हैं। सर हाँ। सर मैं अभी आया, एक बार रफली बता दूं कितना हुआ, मैं पेज छोड़ देता हूँ थोड़े। कुछ एक पेज छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ है। तो मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स का क्या इस्तेमाल होता है? पानी से ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसफर होता है। हम लोगों को देखो ध्यान से कि जो इंसानों में है, श्वास लेने के लिए, श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उसका मुख्य जो हमारा है वो क्या है, लंग्स के थ्रू हम लोग एयर लेते हैं, है ना। सांस लेना जो है उसमें दो प्रोसेस है। एक तो हवा अंदर लेना जो कि हम लोग अपने नाक से, नोज से लेते हैं, और ये हवा लंग्स में जाकर के ब्लड में मिलती है। लेकिन मछलियों में लंग्स नहीं होते, उसके जगह गिल्स होते हैं। गिल्स को कहा जाता है गलफड़ा। मछलियों में गलफड़े के रास्ते हवा अंदर आती है और गलफड़ों में ही हवा जो है वो उसके ब्लड में मिल जाती है। तो गिल्स या गलफड़ा का इस्तेमाल किस लिए होता है? रिस्पायरेशन के लिए, है ना, श्वसन के लिए। मछलियों के हृदय में, हार्ट में दो चैम्बर होते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना कि ये जितने भी हार्ट में जो चैम्बर होते हैं, ये हम लोग जिस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, जितना भी अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, सारे लिविंग बींग्स को क्लासिफाई किया, उसके बाद प्लांट्स को क्लासिफाई किया, अभी एनिमल को वर्गीकृत कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि कितने तरह के एनिमल होते हैं। इन सब में हम लोगों ने पहले जो पढ़ा वो, और बाद में जो पढ़ा, जैसे जैसे हम लोग आगे डिवीजन पढ़ रहे हैं उस तरह से वो मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल होता जा रहा है। जिस हर्ट में, अब मछली पहले आया, इसके हर्ट में दो चेम्बर है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि हर्ट के जो चैम्बर है वो भी बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप इस ऑर्डर को याद रखते हो ना, कि सबसे पहला जो है वो फिश है ना, सबसे पहला फिश है। फिश में दो दो प्रकार हैं, अग्नाथा और पेसीज के। अग्नाथा कौन सा है? जिसमें जौ नहीं होते, जबड़े नहीं होते, और पेसीज वो है जिसमें जबड़े होते हैं, ऐसी मछलियां जिसमें जबड़े होते हैं। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन एम्फीबिया या फ्रॉग का, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। ये सारे हम लोग वर्टेब्रेट में कर रहे हैं, है ना, जिसमें स्पाइन होता है, वर्टेब्रल कोलम होता है। मछलियां जो हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब है कि, इसका मतलब ये होता है कि इनके बॉडी में इनका जो ब्लड होता है वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता ना। कोल्ड ब्लड एनिमल्स जो हैं, ऐसे एनिमल्स, ऐसे एनिमल अपने शरीर के, अपने शरीर के तापमान ना, तापमान या टेम्परेचर, टेम्परेचर को
कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, बाहर अगर ठंडा है तो उसके शरीर का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, अगर बाहर गर्मी है तो उसके शरीर का भी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। इंसान, सॉरी, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गया। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि मछलियां हैं, शार्क हैं, ये सारे जो हैं फिश कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो क्लास है वर्टेब्रेट में, वो है एम्फीबिया, जिसे हम लोग अभयचर भी कहते हैं। ऐसे एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं, दोनों जगह। इनका हैबिटाट जो है, रहने की जो जगह है, वो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकता है। एक्वेटिक का मतलब पानी, वाटर बॉडी, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड, जमीन, धर लैंड से बना हुआ बॉडी। इनकी जो शरीर की जो स्ट्रक्चर है, इनका जो बॉडी है एम्फीबिया का, वो दो भागों में डिवाइड होता है, सर और ट्रंक का मतलब धड़, ठीक है, सर के नीचे वाला सारा पार्ट। कुछ एम्फीबिया, कुछ अभयचर में पूंछ भी मौजूद होते हैं, टेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम। लिम्ब का मतलब है, लिम्ब, लिम्ब कहते हैं ऐसे बॉडी के पार्ट को जो लोकोमोशन में हेल्प करे, है ना, लोकोमोशन या मूवमेंट। ध्यान देना, एक इसका डिफरेंस बता चुका हूं कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। लिम्ब उस ऐसे पार्ट्स को कहते हैं बॉडी का जो मोशन में हेल्प करे। हमारे शरीर में कितने ऐसे पार्ट हैं जो हमें चलने में मदद करते हैं? तो हमारे पास टोटल 4 लिम्ब है, 2 पैर और 2 हाथ। हाथ भी लिम्ब में ही आता है। तो एम्फीबियन जो है उसके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं। 2 पेयर का मतलब टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, जिसका इस्तेमाल लोकोमोशन या तो चलने के लिए किया जाता है, चलने के लिए किया जाता है। इनके जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जाली नुमा होते हैं इनके पैर। मेढक के पैर को, जैसे कि हमारे पैर में जो उंगलियां हैं वो सेपरेट सेपरेट है, इस तरह की उंगलियां रहेगी। अगर मेढक के पैर की उंगलियां को देखोगे तो वो कुछ इस तरह का रहेगा, है ना, जुड़ा हुआ रहता है, ये सारी उंगलियां जो है जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए कहते हैं कि इनका जो पैर होता है, फीट होता है, वो वेब्ड होता है, जाली नुमा होता है। इसका कारण ये है, इस ऐसा क्यों होता है, ताकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह चल सके, दोनों जगह का इस्तेमाल कर सके, है ना। जो जो भी ऐसे एनिमल्स जो पानी में चलते हैं, उनके पास उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए लोकोमोशन के लिए, इस तरह का मूवमेंट के लिए जो जुड़ा हुआ हो। जैसे मछली का तुम देखो, पीछे जो फिन्स होता है वो जुड़ा हुआ होता है, उसी फिन्स के द्वारा वो आगे मूव करती है। जो लैंड पे चलने वाले एनिमल्स हैं, उनके उनकी उँगलियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई नहीं होती, अलग-अलग होती है, क्योंकि उनको पानी में मूव करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि कैमल, ऊँट जो है, इनका पैर जो है, इनके ऊँट का जो पैर होता है ये भी जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसे रेत पे चलना होता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो जिस तरह के हैबिटाट में रहते हैं ना, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका शरीर का स्ट्रक्चर उस तरह से ढल चुका होता है। एम्फीबिया के जो स्किन होते हैं वो मॉइस्ट होता है, मतलब गीला रहेगा हमेशा। एम्फीबियन जो है उसके आंखों में लीड्स होते हैं, आई लीड्स। हमारी आंखों में भी लीड्स हैं, लेकिन अब वो काम नहीं करता। लीड्स क्या होता है कि आंख के ऊपर एक पतली सी परत होती है ना, वो पतली परत
इसलिए होती है ताकि अगर पानी में वो आँख को खोले तो उसके आँख में पानी ना जाए, है ना? वो पानी के अंदर भी आँख खोल के देख सके। हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास लिड्स नहीं होते। एम्फीबियन के आँखों में लिड्स होते हैं, वो पानी के अंदर भी देख सकता है। इनके कानों की जो स्ट्रक्चर है, लोब्स का मतलब है कि कान का बाहरी हिस्सा। जैसे हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा है, उसे हम लोग ईयर लोब कहते हैं। एम्फीबियन में ईयर लोब प्रेजेंट होता है कहाँ पे? आउटसाइड ईयर, कान के बाहर ईयर लोब प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जैसे हमारे पास है। एम्फीबियन कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं, उसमें श्वसन की प्रक्रिया, रिस्पायरेशन की जो प्रक्रिया है, वो गिल्स के द्वारा भी होती है, लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा होती है। इन तीनों के द्वारा हो सकती है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा था, कई सारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो मेढक है, फ्रॉग है, वो कैसे सांस लेता है? मेढक कैसे श्वास लेता है? तो मेढक जो है, वो अपने लंग्स से भी श्वास ले सकता है और स्किन से भी श्वास ले सकता है। एम्फीबिया कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं, इनके हार्ट में टोटल 3 चैम्बर होते हैं। ध्यान रखना, इससे पहले हम लोगों ने फिश के कैटेगरी में देखा था कि कितने चैम्बर थे? 2 चैम्बर। 2 चैम्बर्स। एम्फीबिया जो है, अवैचर, उनके हार्ट में टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं। फिर से ये मछली की तरह, फिश की तरह ही जो है, ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मतलब बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करता, है ना? कई सारे इसमें मोस्टली जो एनिमल्स जो एम्फीबिया में होते हैं वो फ्रॉग्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, बट जो मोस्ट कॉमन हम लोग जानते हैं वो फ्रॉग है। हाँ, एक एक मेढक होता है जो पेड़ों पे रहता है, हाँ, जिसे हाइला कहते हैं। अब इन मेढक की सबसे, इस मेढक के लिए पानी और लैंड दोनों इंपॉर्टेंट है। पानी इसके लिए क्या है कि मेढक का, फ्रॉग का अगर तुम देखोगे तो फ्रॉग का बॉडी हमेशा भींगा रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्किन से श्वास ले रहा है ना? और स्किन से जब श्वास ले रहा है तो जो वाटर में ऑक्सीजन होते हैं उसी ऑब्जर्व करता है, उसी को ऑब्जर्व करता है। फ्रॉग को वाटर की नीड पड़ती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। जो मेढक रिप्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ पानी में ही कर सकते हैं, लैंड पे वो नहीं कर सकते। इसके बाद वर्टेब्रेट में अगला जो क्लास है वो है रेप्टिलिया का, है ना? रेंग कर चलने वाले जो एनिमल्स हैं वो। तो क्रॉलिंग मतलब रेंगना। हाँ, इनका जो मूवमेंट होता है, जो लोकोमोशन होता है, चलने की जो प्रक्रिया होती है, वो रेंग कर चलने की होती है। इसमें ध्यान देना है कि रेप्टिलिया जो है, अब यहाँ पे फ्रॉग, एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता है कि ये जो एम्फीबिया है, ये एक्चुअली क्या हुआ है कि ये एम्फीबिया, देखो, जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? वो लाइफ स्टार्ट हुई समुद्र से। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ वो समुद्र में, पानी में डेवलप हुआ। उसके बाद धीरे 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 पहला कैटेगरी जो था, पहला एनिमल जो है ना, या पहला लिविंग बींग्स, हम पहला एनिमल कह सकते हैं, जो पानी से बाहर निकलकर लैंड पे आया, है ना? दैट मीन्स कि लैंड पे भी वो सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया जो अभयचर है, वो धरती पे भी जिंदा रह सकता है, लैंड पे भी जिंदा रह सकता है, लेकिन परमानेंटली लैंड पे नहीं रह सकता है, इसको पानी चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट एनिमल जो कंप्लीटली लैंड पे रह सकता हो, है ना, रिप्रोडक्शन, हर जितने भी उसके उसका फंक्शन है वो सारा वो लैंड पे कर सकता हो, वो कैटेगरी है रेप्टिलिया का। तो क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा गया है कि जो कौन सा इनमें से कौन सा एनिमल है जो फर्स्ट प्रिमिटिव लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल, सबसे पहले धरती पे रहने वाला जानवर कौन सा है? तो वो रेप्टिलिया होगा, जो सबसे पहले कंप्लीटली लैंड पे ही रह रहा है। फर्स्ट वर्टेब्रेट टू लिव ऑन लैंड। मेसोजोइक, ये एक अलग टॉपिक है ना? इसके बारे में क्या है कि जितने भी, इसे हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल,
ये पूरे धरती का अभी तक ब्रह्मांड के बिग बैंग के बाद से, ब्रह्मांड के बनने से लेकर के सोलर सिस्टम से बनने लेके धरती का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कब हिमालय बना, उन सबको एक टाइम पीरियड में बांटा गया है ना। उसी में से एक पीरियड है जिसे मेसोजोइक कहते हैं। तो मेसोजोइक इरा एरा जो है वो दौर है जब रेप्टाइल्स होते थे। इनकी जो हैबिटाट्स हैं वो मोस्टली क्या है, टेरेस्ट्रियल, मोस्टली ये जमीन पे रहने वाले जानवर हैं। लिम्स, लोकोमोशन के लिए इनमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रेप्टिलिया हैं जिसमें दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, जैसे कि छिपकली। छिपकली के अगर पैर देखोगे तो टोटल 4 पैर होंगे, है ना। कई बार उनमें 2 पैर भी हो सकते हैं किसी में, और या तो ऐसा हो सकता है कि पैर प्रेजेंट ही ना हो, जैसे कि स्नेक ना, सांप में पैर, लिम्स होता ही नहीं है। तो जो रेप्टिलिया है उसमें या तो 2 पेयर ऑफ लिम्स होगा या तो नहीं होगा। इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, सूखी हुई होती है। कुछ ऐसे रेप्टिलिया हैं जैसे कि स्नेक या लिजार्ड जो अपनी स्किन को बाहर निकालते हैं, सेड देयर, समय समय पे अपनी स्किन को त्याग देते हैं ना, सेड देयर स्किन। इनके कान में, जो रेप्टिलिया के जो कान होते हैं उसमें कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होता, ध्यान रखना। जितने भी रेप्टिलिया होते हैं उसके, उनका जो ईयर होता है, उनको वो जो सुनते हैं उसके लिए कोई ओपनिंग नहीं होता। जैसे हमारे जो ईयर है उसमें एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ध्वनि या फिर साउंड अंदर जाता है। इनके कान में, इनके पास जो सुनने की जो क्षमता होती है उसके लिए कोई ओपनिंग नहीं होती। इनके पास एक ग्लैंड होता है ना, सर के आसपास वो ग्लैंड होता है जो बंद होता है, उसके ऊपर स्किन होता है, वहां से ये जो है साउंड को कैच करते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया, श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, रिस्पायरेशन है, वो पूरी तरह से थ्रू लंग्स, फेफड़ों के माध्यम से ही होता है। इनके हर्ट में, रेप्टिलिया के हर्ट में टोटल 3 चैम्बर होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मछलियों में 2 चैम्बर हैं, और एम्फीबिया में 3 चैम्बर, और रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर है। जितने भी रेप्टिलिया है उसमें से सिर्फ एक रेप्टिलिया है जिस जो कि क्रोकोडाइल है ना, जिसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टिलिया भी एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो टर्टल है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है ना, ये सारे जो है वो रेप्टिलिया कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो चौथा है वो है एवीज। एवीज का मतलब वर्ड, वर्ड, पक्षियों से संबंधित है। इनके शरीर की का एक स्पेशल चीज होता है कि इनके बॉडी पे फिदर, पंख लगे होते हैं। लोको लिम्स, कितने लिम्स होते हैं, लिम्स इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, दैट मीन्स कि 4 लिम्स होते हैं। लेकिन आगे का जो 2 लिम्स है ना, 2 पैर और 2 हाथ, पीछे के 2 पैर सही सलामत हैं, लेकिन जो 2 हाथ है वो कन्वर्ट हो गया है विंग्स में, पंख में, जिसका इस्तेमाल उड़ने के लिए किया जाता है। जितने भी बर्ड हैं वो सारे, लगभग सारे उड़ सकते हैं सिवाय ऑस्ट्रिच के। इनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है, सूखी होती है। स्केल्टन, स्केल्टन का मतलब है कि शरीर का जो ढांचा है वो किस चीज से बना है ना। तो हमारा जो शरीर जो है वो स्केल्टन, बोन से बना है। उसी तरह से पक्षियों का जो शरीर है वो भी बोन से बना है। हमारे ह्यूमन बोन्स और बर्ड, पक्षियों के बोन में फर्क क्या है कि जो पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है, जिसकी वजह से उनका वजन कम हो जाता है और वो उड़ने में सक्षम होती है। इनके माउथ में दांत नहीं होता। जो इनकी चोंच होती है, बीक मतलब चोंच, इनकी जो बीक होती है वो मदद करती है फीडिंग में, खाने में।
अब ये जो बीक है, चोंच है, ये एक्चुअली जॉ है, उनका जबड़ा है जो कि मॉडिफाई हो गया है बीक में। जैसे जैसे एनिमल्स का, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है ना, तो वो जिस कंडीशन में रह रहे थे उसके अनुसार उसके बॉडी के पार्ट मॉडिफाई होते गए। तो पक्षियों को सॉरी, जबड़े से ज्यादा, जॉ से ज्यादा उनको बीक, चोंच की जरूरत थी, तो उनका जबड़ा जो है मॉडिफाई हो गया चोंच में। ये जो सारा हम लोग बार बार जो कह रहे हैं कि मॉडिफाई हो गया, प्लांट्स के बारे में भी ऐसा हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे चीज, जैसे कि किसी प्लांट का अ, जो पौधों में कांटा होता है, वो एक्चुअली उसका फूल, उसके पत्ते हैं जो मॉडिफाई होकर के कांटे बन गए हैं। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है? ये मॉडिफिकेशन का जो सिद्धांत है, यही है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो एक थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जिसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। पक्षियों में बाहरी कान नहीं पाया जाता, सिर्फ होल्स पाए जाते हैं, ईयर होल पाए जाते हैं। इनके हर्ट में टोटल 4 चैम्बर, अभी तक हम लोगों ने देखा 3 चैम्बर। अब पक्षियों से, बर्ड से, एवीज जो है उसमें टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। एवीज जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, दैट मीन्स कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, एबल टू मेंटेन और रेगुलेट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रिस्पिरेशन जो है, श्वास लेने की प्रक्रिया लंग्स के द्वारा होती है। एग्जाम्पल जितने भी पक्षी हैं वो सारे एवीज कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं कि किस किस में हार्ट के कितने चैम्बर है, कौन वार्म ब्लडेड, ये बहुत बिल्कुल ध्यान रखना कि वार्म ब्लडेड कौन है और कोल्ड ब्लडेड कौन है। जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी है, एक पक्षियों का और दूसरा मैमल्स का, जो कि वार्म ब्लडेड है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड है। पक्षियों में एवीज जो है उसमें सारे पक्षी आ गए। अब अगला जो मैमल्स है, या मेमेलिया जो क्लास है, मेमेलिया क्लास ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होता है, जिसे मेमरी ग्लैंड कहते हैं। मेमेलिया क्लास दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, समुद्र में भी, बर्फों पे, टेरेस्ट्रियल लैंड पे, हर जगह पाया जाता है। और ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स, अभी तक जितने भी एनिमल्स पढ़े सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है इसका बॉडी का स्ट्रक्चर। इनके पास लिम्स जो हैं वो 2 पेयर लेग होते हैं और 2 पेयर आर्म्स होते हैं। इनके स्किन पर, मेमेलिया के स्किन पर हेयर होता है। ये सारा पॉइंट्स याद रखना एग्जाम में, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेमेलिया ऐसे एनिमल्स हैं जिनके स्किन पर हेयर पाया जाता है, और इनके स्किन पर स्वीट ग्लैंड या फिर आइल ग्लैंड, वाइल ग्लैंड पाया जाता है, जो कि स्किन को वेट बना के रखे, या उसमें से, जैसे हमारे बॉडी के स्किन से स्वेट निकलता है ना, पसीना आता है, तो वो एक ग्लैंड की वजह से होता है। तो ये इसकी फीचर है, मेमेलिया के फीचर होते हैं ये सारे। ईयर में देखेंगे कि एक्सटर्नल ईयर या ईयर लोब प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। अगर माउथ की बात करें तो कई तरह के टीथ होते हैं इसमें, मेमेलिया में कई तरह के टीथ मौजूद होते हैं। और पूरे लाइफ टाइम में जो दांतें हैं वो 2 बार आती है। जितने भी मेमेलिया में एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, वो उन सारे एनिमल्स में जो टूथ है, दांतें हैं, टीथ है, वो पूरे लाइफ टाइम में 2 बार निकलती है। रिस्पिरेशन जो है वो लंग्स के द्वारा होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल। इसके एग्जाम्पल में अगर देखो कि कंगारू है, फॉक्स है, कैमल है, जितने भी जानवर कॉमन एनिमल्स जो हम लोग देखते हैं, मंकी है, रैट है, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन। और एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ब्लू वेल्स। वेल एक मछली है, तुम लोगों ने देखा होगा वेल मछली को ना, टीवी में। तो ब्लू वेल जो है, वेल 3 तरह के होते हैं, उसमें से एक जो ब्लू वेल्स है वो मैमल्स है। बाकी सारे जो वेल्स हैं वो फिश में आते हैं। पेसीज वाला जो कैटेगरी ऊपर पड़ा था, फिश वाला, उसमें आते हैं।
सिर्फ ब्लू व्हेल एक ऐसा फिश है जो कि मैमल्स में आता है। टाइगर, लायन, ह्यूमन। अब इन सब में देखो कैसे क्वेश्चन जो बनते हैं किन किन चीजों से बनते हैं। ये जो फीचर्स दिए हुए हैं ना कि कौन किसके कान मौजूद होते हैं, लिम्स कितना होता है, दांतें कितनी बार आती है, रिस्पिरेशन किससे होता है, हार्ट में कितने चैम्बर है, वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड। जितने भी एनिमल्स के कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से सिर्फ पक्षी और मैमल्स, एवीज और मैमल्स जो हैं वही दोनों वार्म ब्लडेड हैं, बाकी सारे एनिमल्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं। एवीज में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आते हैं, मैमल्स में वो सारे जानवर आते हैं जो कॉमनली हम लोग जिसके बारे में देखते हैं जो जू में दिखता है ऐसे, ये सारे मैमल्स हैं। एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, टाइगर हो गया, सारे मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब ये यहाँ तक ध्यान देना है कि हमने एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में कई सारा, एनिमल किंगडम के अंदर हम लोगों ने कई सारे फाइलम को पढ़ा। फाइलम या तो डिवीजन, उसी को डिवीजन भी कहते हैं। उन सारे डिवीजन में से एक डिवीजन जो था वो था वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट ऐसा एनिमल्स है, एनिमल किंगडम पूरे एनिमल्स को जो डिवाइड किया उसमें से वर्टिब्रेट ऐसा ऐसा डिवीजन, ऐसा एनिमल्स है जिसके शरीर में एक नोटोकोड पाया जाता है। नोटोकोड का मतलब है कि एक जैसे हमारा स्पाइन है, बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में डेवलप होता है ना। तो नोटोकॉर्ड पाया जाता है, वर्टेब्रल कोलम या फिर स्पाइन कह सकते हैं उसको। तो ये जो वर्टेब्रेट है उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि वर्टेब्रेट कई तरह के थे, है ना। एक हमने फिश के बारे में देखा, फिश है, और क्या क्या था, एम्फीबिया था, रेप्टिलिया था, एवीज पक्षी, और पांचवा जो था वो था मैमल्स। ये फिफ्थ जो कैटेगरी है मैमल्स का, इस मैमल्स के अंदर, इस क्लास के, ये मैमल्स क्या हो गया, क्लास हो गया। ध्यान देना कि हम लोगों ने टेक्सोनॉमी में क्या देखा था कि सबसे पहले किंगडम, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको किंगडम में बांटा गया है, हर किंगडम को डिवीजन में बांटा गया है, हर डिवीजन को क्लास में बांटा गया। जैसे वर्टिब्रा डिवीजन को 5 क्लासों में बांटा गया है, फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज एंड मैमल्स है। फिर क्लास को, हर क्लास को जो है ऑर्डर में बांटा जाता है, हर ऑर्डर को फैमिली में, और हर फैमिली को जीनस में, और हर जीनस को स्पीसीज में। हम लोगों को इन सब के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इस क्लास तक ही पढ़ते हैं, ठीक है, मैमल्स क्लास तक ही पढ़ते हैं। कि इसके बाद ये ऑर्डर, फैमिली और जीनस, स्पीसीज, इन सब के बारे में और इसका नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हम लोग ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं कि इंसानों का जो डिवीजन है, सारे ऑर्गेनिज्म में, एनिमल किंगडम में इंसान आते हैं, एनिमल किंगडम में जो वर्टिब्रेट डिवीजन है उसके अंदर जो मेमेलिया क्लास है, इस मेमेलिया क्लास के अंदर यूथेरिया ऑर्डर जो है, इस यूथेरिया ऑर्डर के अंदर होमोटाइट्स फैमिली जो है, इस होमोटाइट्स फैमिली के अंदर होमोजीनस है, और इस होमोजीनस के अंदर सेपियन स्पेसीज है। तो सेपियन जो स्पेसीज है इसे ही हम लोग ह्यूमन कहते हैं। इंसान जो है, इंसान का जो स्पेसीज है उसका नाम क्या है, सेपियंस। जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो चीजों से मिला के बनाया जाता है, एक तो उसका जीनस और दूसरा उसका स्पेसीज। तो इंसान, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर इसके जीनस का होगा। तो हमारा जीनस क्या है इंसानों का, होमो, और स्पेसीज का नाम क्या है, सेपियंस। तो इंसान का बायोलॉजी, जितने भी बायोलॉजिकल, तुम कई सारे पौधों के बारे में, एनिमल्स का बायोलॉजिकल नेम पूछा जाता है, हर जीवित प्राणी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो, उसका जो पहला अक्षर है, वर्ड है, वो उसके जीनस का नाम को दर्शाता है, और दूसरा जो वर्ड है वो उसके स्पीसीज के नाम को दर्शाता है। ये एक लिस्ट है जिसमें जितने भी फाइलम या डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा है एनिमल किंगडम के अंदर,
इन सबको यहाँ पे इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि बस आप ये देखना है कि एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कि जो एनिमल की जो बॉडी है वो सेलुलर लेवल पे काम कर रही है या टिश्यू लेवल पे कर रही है या ऑर्गन लेवल पे कर रही है। उसी तरह से सिमेट्री और क्योलन के बारे में हम लोगों ने देखा। सेगमेंटेशन, क्या बॉडी के पार्ट जो है वो अलग अलग उसको सेगमेंट में बटे हुए हैं ना। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या नहीं, रिस्पिरेटरी सिस्टम है या नहीं। इन सब क्राइटेरिया का एक टेबल बना हुआ है कि किस डिवीजन में, किस फाइलम में कौन सा चीज है और कौन सा चीज नहीं है। इन सब में से क्या क्या चीजें ध्यान देखो। पोरीफेरा हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। पोरीफेरा सबसे पहला जो फाइलम था जिसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल था। दूसरे का टिश्यू लेवल, तीसरे का भी टिश्यू लेवल, फिर चौथे का ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जैसे सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद सारे देखो इन सबका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। जैसे जैसे वो नीचे आता जा रहा है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो डेवलपमेंट इवोल्यूशन के क्रम में पोरीफेरा पहले आया, फिर उसके बाद ये आया। इस तरह से करके डेवलपमेंट हुआ है ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का। इन सब में आप देखो कि स्टार्टिंग में सेलुलर लेवल का है, अब्सेंट है। क्या अब्सेंट है? बॉडी कैविटी अब्सेंट है, सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी के पार्ट को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, और रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब श्वसन तंत्र जो है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जो हमारा ब्लड का जो रेगुलेशन जो होता है पूरे बॉडी में, वो वाला सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो ये सारे चीज जो है अब्सेंट है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, प्रेजेंट है बट इनकम्प्लीट है डाइजेशन ना। सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है। धीरे धीरे नीचे आते जाओगे तो आप देखो हर चीज प्रेजेंट है ना। ये प्रेजेंट है, ये कंप्लीट है, प्रेजेंट है सब चीज। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाते हैं इस तरह से स्पेसीज जो है कॉम्प्लेक्स होता जाता है। स्टार्टिंग में बताया था कि एनिमल किंगडम जो है उसमें टोटल 35 फाइलम होते हैं, 35 डिवीजन है। जिसमें से कि हम लोगों ने मात्र 10 या 11 डिवीजन, जो प्रमुख डिवीजन है उसको पढ़ा। सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो किसका है? रेप्टिलिया का। इसके बाद वर्टेब्रेट में रेप्टिलिया सबसे बड़ा है। एक फाइलम है जिसका नाम है प्लैकोजोआ। प्लैकोजोआ जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे छोटा फाइलम है। Placozoa is the smallest phylum in the animal kingdom with only one identified species, जिसमें कि सिर्फ एक ही स्पेसीज है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा एनिमल किंगडम का जो डिवीजन है उसको देखा है। कल की क्लास में जो एनिमल के बॉडी में जो एनिमल में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, जो ऊतक पाए जाते हैं, उसके नाम हम लोग पढ़ेंगे और उनकी क्या खासियत है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कुछ पूछना है किसी को? प्रांजल, अभिलाषा, धनंजय, विवेक, सब लिख लियो यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसके मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ बताओ। कैविटी क्या होता है? एवीज, कैविटी 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 का मतलब होता है बॉडी के अंदर होल। जैसे हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जिसके अंदर खाली जगह है। जैसे कि पेट, जो हमारा स्टोमिक है उसमें कैविटी है ना। लंग्स, उसमें भी कैविटी है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिसके बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जिसके अंदर खाली जगह होता है, कैविटी होता है। और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिसमें कैविटी नहीं होता।